ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्यात्मा हूं। आज की मुरली में मीठे बाबा ने कहा, चलते फिरते क्या करो, विचार सागर मंथन करो। किसका मंथन? सारा खेल तो विचारों का ही चल रहा है। विचार तो ही पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बेस्ट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। सारा खेल तो विचारों का है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है संकल्प से सृष्टि बनती है। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। मंथन करो ज्ञान का, सोचो। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? विचार का सागर मंथन करो। यही मन है। हजारों, एक मिनट में 50-60 थॉट निकलते हैं। किसी के 40 थॉट निकलते हैं, किसी के 30, किसी के 10, किसी के 20। तो जैसा मंथन करो, निगेटिविटी होगी तो ज्यादा निकलेंगे। तो विचार क्या है? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल आता कहां से? तो जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से लें, चाहे सोशल मीडिया से लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लें, वो मन का भोजन है। बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो, तो हम अच्छे से कर पाएंगे ना। भगवान कहता है आस्तिक और नास्तिक दो शब्द होते हैं दुनिया में। आस्तिक किसको कहा जाता है? जो पूजा पाठ करते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं मानते किसी को। परमात्मा आकर के सिखलाता है कि आस्तिक वो जो परमात्मा को जाने, अपने 84 जन्मों को जाने। कल हम नहीं जानते थे तो हम नास्तिक हो गए। सृष्टि कल, आज और कल। कल क्या थी, आज क्या है, कल क्या होने वाली? कौन समझा रहा है? वो परमपिता परमात्मा समझा रहा है, जो इस सृष्टि पर कभी आया था, फिर से वापस आया है। उसका ही सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, उसी की शिव जयंती गाई जाती। तो अब उसके द्वारा हम उसको जाने तो हम क्या हो गए? आस्तिक हो गए। जो नहीं जानते वो नास्तिक हो गए। बाबा कहता है ज्ञान अमृत धारण करो और कराओ, लेकिन कब कर सकते हैं? जब प्योरिटी होगी, आत्मा शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी, साफ होगी, तो बुद्धि में ज्ञान आएगा। नहीं तो क्या होगा? एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो बाबा कहता है मन को स्वच्छ करो, साफ करो। खाली मनुष्य तन इसलिए नहीं, गाते रहते हैं बड़भागी मानुष तन पावा, इसलिए गीत भी बना हुआ। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। 24 घंटे में से 12-14 घंटे, बल्कि कहें 16 घंटे खाने के बारे में तो सोचते हैं, उसके बारे में ही तो करते हैं। तो भगवान पूरे कल्प में एक बार इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आता है। संगम युग किसको कहा जाता है? जो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि में, दोनों के बीच में भगवान आता है और आकर के ये ज्ञान देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग परमात्मा को ज्योति स्वरूप समझते हैं। हर एक धर्म में देखा जाए तो ज्योति को मानते हैं। आप हिंदू धर्म में देखो तो क्या कहेंगे? शिव ज्योतिर्लिंग है। मुस्लिम धर्म में जाओ तो कहेंगे अल्लाह नूर है। सिख धर्म में जाओ तो कहेंगे एक ओमकार निराकार। क्रिश्चियन धर्म में जाओ तो कहेंगे गॉड इज लाइट। तो हर जगह उस ज्योति की मानता है। बाबा कहते ये सारा राज समझकर फिर क्या करना है? तुम्हें अन्य को समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। अब समझाएगा कौन? जिसको समझ में आया होगा, है ना। और एक चीज समझनी है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो सबके अंदर एक ही पार्ट होता, परमात्मा का पार्ट होता।
तो बाबा कहता है कितना अंधेरा है इस समय, लोग अज्ञान में खोए हुए हैं, इसलिए कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो सबसे ऊंचा पार्ट इस सृष्टि नाटक मंच में परमात्मा का है। उसको ही सारे भक्त याद करते, जानते नहीं हो भले, लेकिन याद तो करते हैं। वो सोचते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा समझाते हैं सब कलयुग है, वो विषय सागर में गोते खाते रहते, इसलिए गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सतयुग में नहीं था, सतयुग में एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक कुल था, देवी देवताएं जो 84 जन्म भोग के आए, अब गिरते गिरते देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से शूद्र बने। अब वापस फिर से सतयुग में जाना है, जिसके लिए परमात्मा कर पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं तुम कल पहले के माफी पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और किसी को चक्र, बाबा कहते हैं तुम बच्चों के अलावा मालूम ही नहीं है। बाबा कहता है धीरे धीरे हमारी उतरती कला होती है, अभी चढ़ती कला है, और जैसे सतयुग में चले जाएंगे धीरे धीरे फिर उतरती कला आ जाएगी। बाबा कहता है तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बन गए कि नहीं बन गए हो, हमें चेकिंग करनी है। तो भगवान ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, फादर सोच सन। अब सन का क्या कर्तव्य है? फादर का सो करना। भगवान कहता मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूँ जो ना तुमको कर्म कूटना पड़ेगा, अपितु तुम क्या होगा, देवी देवता बन जाएंगे। स्वर्ग में तो कितने माल थे, माला माल थे हम। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। ये खाना है बुद्धि का। सुदर्शन चक्र को समझना, गोले को समझना, ये सब बुद्धि का भोजन है। इसको जितना जितना विचार सागर करेंगे उतना बुद्धि चलती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम संगम युग पर हो, और ये नॉलेज संगम युग पर ही मिलती, दूसरे किसी युग में मिलती नहीं है। तो बाबा ये बातें समझा रहा है कि मनुष्य का ये जो सृष्टि का सिजरा है ना, कैसे कैसे चलता है, कैसे आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, जिनको एडम यू कहा जाता है, इस सृष्टि को रचते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कैसे सृष्टि को रचता है, वो इस समय आकर के बताता है। रचता है एडम यू के द्वारा, ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा, परंतु उनको क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर किसको कहेंगे? शिव परमात्मा को। वो रचता है इनके द्वारा, वो निराकार है, इसलिए उसको साकार कोई ना कोई तन चाहिए एक कर्म करने के लिए। तो बाबा कहता है उसी बेहद के बाप के द्वारा, टीचर के द्वारा, सदगुरु के द्वारा अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जितना जितना हम मन में मंथन करते ना, उतना उतना नॉलेज हमारे अंदर आता जाता है। अब क्या करना है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के बोझ कटते जाएंगे। नहीं तो बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं शैनी का दूध रखना तो कैसा बर्तन चाहिए? सोने का चाहिए। सतयुग में तो कायदे अनुसार आयु पूरी होती, फिर साक्षात्कार होता है, पता चलता है यहाँ जाकर बच्चा बनेगा। यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? बाबा के पास जाते हैं। पुराना चोला तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छोड़ना है। अब हम सब ने तो वापस तो जाना ही है। तो योग बल से हमें आत्मा को पवित्र बनाना है। इसके लिए एक ही उपाय है। बाबा क्या कहता है? योग लगाना बाप से, तब हम फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहता है मेरा रथ है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। लैंड लेडी को है या लैंड लॉर्ड को, आज बाबा ने नया नाम दिया। ये बड़ा विचित्र है, कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा तन में ज्ञान सुनाता है, कैसे प्रजापिता है। ये बातें सब समझने की है। बाबा कहता हर एक को तो अपना अपना रथ है, हम सबको अपना अपना शरीर मिला हुआ। भगवान को अपना रथ नहीं है, तो कैसे रथी बने? तो वो क्या करता है? ब्रह्मा के तन में आता है। जिसके तन में आता है उसका नाम वास्तव में ब्रह्मा रखता है, तन तो किसी का होता है। श्री कृष्ण तो
पावन था, सतयुग में था तो उसके रथ में तो आएगा नहीं। बाबा कहता मैं आता भी हूं भारत में। ऐसा नहीं कि एक कल्प भारत में आएगा और दूसरे कल्प जर्मनी में आएगा, नहीं, कल्प कल्प भारत में ही आता है और आकर के ये सब बातें समझाता है। बाबा कहते आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, पढ़ती नहीं थी ना माताएं। अभी ये वो बात नहीं है, अभी तो माताएं भी कंधे से कंधा लगा के चलती, बहनें भी चलती है ना। लेकिन ये जो पढ़ाई की कमाई करते हैं, एक की जन्म से चलती है, और ये पढ़ाई परमात्मा के बगैर कोई पढ़ा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस हमको घर जाना है। ये याद रहे तो भी हम प्रफुल्लित रहेंगे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि याद करने की कोशिश करते थे फिर भूल जाते थे, इसलिए बाबा ने कहा रात को जाग कर भी प्रैक्टिस करो, और उसके लिए अमृत वेला बहुत अच्छा। आज फिर से बाबा ने कहा, थोड़े दिन पहले भी कहा था कि हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। इसमें हाथ पांव मुख से कुछ नहीं बोलना है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कन का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें कोई आवाज करने की बात नहीं, दिल से याद करना है। बाबा ने कहा 9 से 12 बजे तक का समय अच्छा नहीं होता है, तमो प्रधान होता है। 2 बजे से अमृत वेला चालू होता है, 2 से 5 बजे तक, तो 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। आत्मा को शुद्ध बनाओ, गंदगी निकालो और वो याद से निकलेगी। तो ये मेहनत करनी है। तो आज का क्या होमवर्क है? एक तो कर्म करते करते भी बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी हलचलन से बाप टीचर और गुरु का शो करना है। ये ध्यान रहे कि अब हमें वापस घर जाना है, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। आज का बाबा का वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त हो। बाबा कहते जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें क्या करो, दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ, जो विजय का झंडा लहरा जाए। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गेंगे करना नहीं। गेंगे करना मतलब कमजोर बनना, कमजोर बनना अर्थात माया से हार खाना। बाबा ने कहा सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी हैं, विजयी रहेंगे, महावीर हैं, महावीर बनकर रहेंगे, सदा आगे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो सफलतापूर्ण बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा, लोगों को पावर मिलेगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं महावीर आत्मा हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाली विजयी मूर्त आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करके, विचार सागर मंथन करके सेवा की नई नई युक्तियां लाने वाली युक्ति युक्त आत्मा हूँ। ज्ञान अमृत धारण करने वाली, अनेकों को धारण कराने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ। अपने 84 जन्मों को जानने वाली, आस्तिक बन करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली, सोमनाथ से सोमरस पीने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मंथन के लिए। ओम शांति।